दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पुराणों में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। यदि नारी पतिव्रता हो तो पति का जीवन बहुत अच्छे से बीतता है। ऐसी ही बातें स्त्री के बारे में सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, जिसमें महिलाओं के 7 अंग का वर्णन किया गया है, जिनके बड़े होने से पति का भाग्य बदल जाता है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में भी जाती हैं, उस घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पद्मिनी श्रेणी की स्त्रियां पति के लिए बहुत ही शुभ होती हैं। ऐसी महिलाओं की पहचान उनकी बालों से होती है। उनके बाल लंबे और रेशमी होते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि किसी भी स्त्री के बाल उसकी सुंदरता का प्रतीक है। आपने माँ अम्बे का चित्र भी देखा होगा, जिसमें उनके बाल भी लंबे दिखाए गए हैं। अतः लंबे बाल वाली स्त्रियां पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शालिनी श्रेणी की स्त्रियां बहुत ही कल्याणकारी होती हैं और जिस भी घर में जाती हैं उस घर में वह शुभ का प्रतीक हैं। ऐसी महिलाओं की पहचान उनके गर्दन से की जाती है। उनकी गर्दन सुराहीदार और लंबी होती है। वैसे तो आपको पता है कि गर्दन शरीर का अहम हिस्सा है, जिस गले को स्त्रियां और सुंदर दिखाने के लिए इस पर हार इत्यादि पहनती हैं। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो लंबी और सुराहीदार गर्दन वाली स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही मंगलकारी होती हैं। ऐसी स्त्रियों के घर में चरण पड़ने पर पति संपूर्ण वैभव से युक्त हो जाता है। उसे कभी पैसों की कमी नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनकी जांघें अपेक्षाकृत पतली और विकृत होती हैं, वह अपने पति के लिए उतनी अधिक भाग्यशाली नहीं होती हैं। पानी की भरी हुई और पुष्ट जांघों वाली स्त्रियां होती हैं। कहने का अर्थ है कि भारी व भरी हुई जांघों वाली स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही कल्याणकारी होती हैं। शास्त्रों में ऐसी महिलाओं को अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। ऐसी महिलाओं के चरण पड़ने पर पति के भाग में मकान और वाहन के सुख के योग बन जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार और गरुड़ पुराण के अनुसार जिन महिलाओं के वक्ष स्थल बड़े, ऊंचे और सुडौल होते हैं, वह अन्य महिलाओं की तुलना में बहुत ही शुभ होती हैं। उच्च वक्ष स्थल नारी की मातृत्व शक्ति को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं जिन बच्चों को जन्म देती हैं, वह बच्चे अपनी मां के आशीर्वाद से बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। उसे अपने जीवन में माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों के लिए तारणहार होती हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो ऐसी महिलाएं अपने बच्चों और पति के लिए बहुत ही शुभ होती हैं और धन संपत्ति तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को बढ़ाने वाली होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें प्रकार की महिलाओं की। जिन महिलाओं की आंखें बहुत ही बड़ी होती हैं, वह महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं विदुषी होने के साथ साथ विवेकशील और समझदार होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के सौभाग्य का कारण बनती हैं। बल्कि इतना ही नहीं, यह अपनी सूझबूझ से अपने परिवार का कल्याण करती हैं। इनके रहते परिवार में कभी धन की कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं 6ठे प्रकार की महिलाओं की। आपने देखा होगा कि कई महिलाओं की नाक अपेक्षाकृत लंबी होती है। भले ही देखने वाले इसे किसी भी दृष्टि से देखें, किंतु लंबी नाक वाली महिलाएं स्वभाव से गंभीर और मन से शांत रहती हैं। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों को झेलने की क्षमता रखती हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी शांत होकर करती हैं। अब बात करते हैं 7वें प्रकार की महिलाओं की। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनके हाथों की हथेली और पैरों के पंजे देखने में खूबसूरत और सामान्य आकार के होते हैं, वह महिलाएं साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। कहते हैं ऐसी महिलाएं जिस भी घर में जाती हैं, उस घर में खुशियां और सुख समृद्धि आ जाती है। इनके भाग्य से पति अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, यह थी 7 प्रकार की महिलाएं जिनके अंगों के बड़े होने पर पति के भाग्य में वृद्धि हो जाती है। उसे वह सारे सुख मिलते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आजकल के समय में इस पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इंसान अपना भाग्य खुद ही लिखता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।